देखिए, ये प्रदेश के युवाओं का दुर्भाग्य है कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसी भी युवाओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो समस्या है आप हमें अवगत करो, हम उस समस्या को दूर करेंगे। इससे ये होगा कि प्रदेश के युवाओं को भटकना नहीं पड़ेगा। पटवारी भर्ती में सेम समस्या आई। क्या उस समय जब रोस्टर बन रहा था, विज्ञापन तैयार हो रहा था, अर्चना तैयार हो रही थी, तब ये चीज़ें चेक नहीं की जा सकती? ये कोई छोटी-मोटी विसंगति नहीं है। आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा कि ओबीसी का कितना परसेंट आरक्षण है, एससी का, एसटी का, एमबीसी का कितना परसेंट आरक्षण है। ये उनका अधिकार है, ये संविधान ने उनको हक दिया है, तो कम से कम आप उसके अकॉर्डिंग उनको पदों का वर्गीकरण तो दो। और या फिर उस समय जब आपको लग रहा है कि हम इस कारण से नहीं दे रहे, तो आप उसकी व्याख्या कर दो ताकि वो युवा भटके नहीं। अभी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में देखिए, पदों के वर्गीकरण में सेम समस्या की विसंगति आ गई। अब वापिस अधिकारियों के पास हम जा रहे हैं, प्रदेश के अलग अलग एमबीसी का युवा एमबीसी नेताओं के पास जा रहा है, ओबीसी का युवा ओबीसी नेताओं के पास जा रहा है, एससी एसटी का नेता उसके नेताओं के पास जा रहा है। तो क्या कहीं न कहीं एक तरीके से ये विषमता सी दिख रही है कि आप युवाओं को जातिगत आधार पर बाँटने का प्रयास कर रहे हो और उनको ये चीज़ फ़ील करवा रहे हो कि देखो आप एससी के हो तो आपके पदों की वर्गीकरण कम है, आप एसटी के थे तो आपके पदों का वर्गीकरण कम है, जबकि उनका जो हक है वो तो दो। अब अधिकारी कह रहे हैं कि हम पुनः परीक्षण करवाएँगे। आज भी 2-3 अधिकारियों से मुलाकात हुई, वो कह रहे हैं कि साहब ये सही बात है, इसको हम दिखवाते हैं, जबकि दिखवाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे प्रकरण जो है इसमें सरकार को भारी नुकसान होता है और जो जातीय समीकरण है वो कहीं न कहीं इसमें आगे पीछे होते हैं। इसलिए सक्षम स्तर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तमाम जो विज्ञापन है उसमें आरक्षण के अनुसार ही पदों का वर्गीकरण हो। और यदि किसी कारणवश आपको पद कम या ज़्यादा देने पड़ रहे हैं तो आप उसकी व्याख्या कर दो ताकि युवा संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट हो जाए कि इसमें ये रीज़न था। इस भर्ती में भी भारी विसंगति है। मुझे लग रहा है कि तमाम जो विसंगति है वो जल्दी दूर हो जाएगी और सरकार को इस पे कदम उठाना पड़ेगा, या फिर कोई विशेष परिस्थिति होगी तो वो भी सरकार को स्पष्ट करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि आपने पदों की कटौती तो कर दी, आप बताना भी नहीं चाह रहे, आप दूर भी नहीं करना चाह रहे। आगामी जो वीक में हम इंतजार करेंगे, उन युवाओं के लिए भी हम प्रयास करेंगे और 31 तारीख को मैं ब्लड से जब माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा तो साथ में इस चीज़ को भी उल्लेख करूंगा कि तमाम जो कैटेगरी है, चाहे एमबीसी हो, एससी हो, एसटी और ओबीसी हो, उनके पदों का जो वर्गीकरण है उस विसंगति को भी दूर किया जाए।